मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राहुल सिंह भदौरिया ने आज भिंड शहर में चौधरी निवास पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिल भारद्वाज और मेहगांव के ब्लॉक अध्यक्ष भास्कर पुरोहित विशेष रूप से मौजूद रहे। यहाँ हम बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेहगांव बीईओ राजवीर शर्मा पर मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के द्वारा की गई अभद्रता के आरोप के चलते ली गई है। इसमें चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि 27 तारीख को आने वाली 27 तारीख को एक बड़ा आंदोलन मेहगांव में किया जाएगा, जिसमें न केवल थाने का घेराव किया जाएगा बल्कि वहां गिरफ्तारी भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने। आप सबका स्वागत है और जिस विषय पे हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं वो विषय मेहगांव से संबंधित है और बहुत ही ज्वलंत विषय है। ये माना गया है कि जो राजवीर शर्मा जी जो वहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, जिस दिन हम लोग अपने गुरुओं का पूजन कर रहे थे, जिस दिन सब लोग अपने गुरु के लिए नतमस्तक थे, उस दिन संदीपनी शासकीय विद्यालय में मेहगांव में एक कार्यक्रम था, शासकीय कार्यक्रम था और उसमें वहाँ के खंड विकास के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद थे। उनका सम्मान होना था शिक्षा विभाग की तरफ से और छात्रों की तरफ से। उस दिन 10 तारीख की ये बात है। उस दिन ये घटना कारित हुई कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो आमंत्रित नहीं थे, वहाँ शासकीय आयोजन था और शासकीय कार्यक्रम था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। श्रीमान नीरज शर्मा जी वहाँ आए और जैसा वकौल राजवीर शर्मा जी के बयान से, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान में और लिखित में जो कहा है कि उन्होंने नीरज शर्मा ने उनसे 20,000 रुपये धन की उगाही की बात की प्रत्येक महीने और ये कहा कि उनके जो मध्याह्न भोजन या जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनसे वसूली के आप दखलंदाजी ना करें और उनको करने दें वसूली। इस तरीके का दबाव उन पर बनाया। उनके मना करने पर राजवीर शर्मा जी के और नीरज शर्मा ने उनके साथ हाथापाई की। एक विषय इतना गंभीर होता है कि एक तो सरकारी अधिकारी, दूसरा सरकारी बिल्डिंग, सरकारी कार्यक्रम और उसमें किसी शासकीय कर्मचारी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा मारपीट करना, हाथ उठाना, ये कार्रवाई घोर निंदनीय है। जिस दिन एफआईआर के लिए लोग गए थे, ये राजवीर शर्मा जी भी थे, तो मैं थाने पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमारे राहुल सिंह भदौरिया जी ने भी 18 तारीख को 18 को बंद कराया था, 17 को थाने गए थे। हाँ, 17 तारीख को आप भी थाने गए थे और 18 को इन्होंने मेहगांव बंद कराया था। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो जो आहत व्यक्ति है बीओ, वो और उसके घर के लोग एसपी को कल ही मेरे ख्याल से लिखित में कल यहाँ पे आवेदन देने आए 22 तारीख को और उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन फिर भी जू तक नहीं लग रही है। मैं इस विषय में जब हम लोगों ने चर्चा की कि इस जिले में क्या हो रहा है और क्यों लोग इसको सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि अगर एक सामान्य सा व्यक्ति कोई किसी में अगर थप्पड़ मार देता है, मारपीट कर देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन शासकीय अधिकारी पर, शासकीय कर्मचारी पर किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा हाथापाई की जाए, मारपीट की जाए और कार्रवाई ना हो, ये भिंड थप्पड़बाजों का भिंड बन गया है। चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे प्रशासनिक लोग, थप्पड़ सिस्टम चल गया है और एक नया आचार संहिता लागू कर दी है, सिविल प्रोसीजर कोड, कि सब थप्पड़ मारने के बाद उससे राजीनामा का दबाव और वो राजीनामा दे दे।
यानी आईपीसी, सीआरपीसी, अदालतें, हम अगर कोई कृत्य ऐसा कर देंगे, आम आदमी कर देगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तुरंत, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन। लेकिन अगर वो ये कृत्य कारित कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी कारित कर रहा है वो घोर कृत्य, आपराधिक कृत्य, तो उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं जब थाने गया तो वहाँ जो टीआई महोदय और डीएसपी थे, उन्होंने कहा साहब ये डिले इन्होंने रिपोर्ट की, तो मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने वकालत भी की है। अगर डिले एविडेंस भी है और एक सरकारी मुलाजिम ये कह रहा है अधिकारी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसमें काहे की डिले होना? वो मानसिक रूप से उसके बच्चियां हैं राजवीर शर्मा जी के। उसने ये कहा कि आज मेरे बच्चा होता तो मेरी इस चांटे का, मारपीट का बदला लेता, लेकिन उस पर बच्चा नहीं है दुर्भाग्य से। तो वो 4-5 दिन तो डिप्रेशन में रहा। उसके घर के लोगों ने उसको संबल बनाया, तब वो रिपोर्ट करने के लिए गया। आज तक भी उस पर राजनीतिक और शासकीय प्रेशर, सत्ता का प्रेशर उस पर रात दिन पड़ रहा है। लेकिन वो इस बात के लिए, शर्मा जी को बिठा देना, वो इस बात के लिए अडिग हैं कि हमारी एफआईआर पहले होना चाहिए, जो हमारे साथ आपराधिक कृत्य हुआ है वो होना चाहिए। लेकिन पुलिस उस पर नजरअंदाज कर रही है, उसको ले नहीं रही है एफआईआर। आप एफआईआर ले लें, उसके बाद स्क्रूटनी कर लें, उसके बाद जांच कर लें, उसके बाद गवाह ले लें, तो उस पर भी। अब जहां तक वो हार्ड डिस्क की बात है, अगर वहां से हार्ड डिस्क निकाल ली जाए, डिलीट कर दिया है, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डिस्क में से आप अगर हटा भी देंगे कैमरे से, तो हार्ड डिस्क को ओपन करने के बाद वो पूरा विजुअल वापस आ जाएगा।